देखिए, बैंक मैनेजर विजय कुमार के शव को आज उनके परिवार को सौंपा जाएगा। कल कुलगांव में आतंकी ने विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी और वो राजस्थान के रहने वाले थे और अभी हाल ही में उनकी शादी हुई थी। महज 45 दिन हुए थे उनके शादी को। विजय राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के भगवान गांव के रहने वाले थे और उनके पिता ओम प्रकाश बेनीवाल एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं और किसे पता था कि नौकरी करने के लिए वो वहां पर जाएंगे और इस तरीके से आतंकवादियों का शिकार हो जाएंगे। और इसीलिए वो लोग जो इस वक्त घाटी में वो कह रहे हैं कि जान है तो जहान है, पहले हमारी जान बच जाए फिर काम तो होता रहेगा, वरना ये एक छलावा है। गौर से इस तस्वीर को देखिए और कश्मीर में टेरर का अंदाजा लगाइए। ये घाटी में टारगेट किलिंग की सबसे खौफनाक तस्वीर है। फिल्मी स्टाइल में बेखौफ आतंकी बैंक के अंदर दाखिल हुआ। एक बार उसने बाहर की तरफ देखा और फिर सामने कुर्सी पर बैठे बैंक मैनेजर विजय कुमार पर पिस्टल तानकर उन्हें गोलियों से भून दिया। राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। देहाती बैंक की ब्रांच है जहां पे अंदर जो है विजय कुमार जो कि इस बैंक के मैनेजर थे और काम कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें अब साफ दिख रहा है और स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे जो है वो मिलिटेंट खड़ा हुआ, उसने अपनी पिस्टल जो है निकाली और अंदर जो विजय कुमार कुर्सी पे बैठे थे उस पर गोलियां चलाई। विजय कुमार राजस्थान के बेनीवाल जिले के रहने वाले थे। 3 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। अब उनके घर में मातम पसरा है। हमारी कोशिश तो यही कि राजस्थान में कहीं आ जाए, पर ईश्वर की जो है इच्छा वही होगा। विजय कुमार के कत्ल की जिम्मेदारी KFF यानी कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। साथ ही उसने गीदड़ भभकी भी दी है कि कश्मीर की डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे। डेमोग्राफी बदलने का यही अंजाम होगा। कश्मीर में एक के बाद एक टारगेट किलिंग का अंजाम ये हुआ है कि अब घाटी में PM पैकेज के तहत काम करने वाले कर्मचारी अपने घर छोड़ने लगे हैं और जम्मू जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के जवान उन्हें रोक रहे हैं। गुस्से में सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शन जम्मू में चल रहा है। डोगरा फ्रंट के लोग प्रदर्शन करते हुए बाहर आ गए। अपने हाथ में उन्होंने पाकिस्तान का झंडा उठाया उनको और पाकिस्तान के झंडे को जलाने जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने कश्मीरी पंडितों के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए एक नया डेडिकेटेड सेल बनाया गया है। हालांकि इससे पहले भी उपराज्यपाल सचिवालय में एक पुराना स्पेशल सेल काम कर रहा है। कश्मीरी हिंदुओं में यह दहशत और खौफ इसलिए है क्योंकि घाटी में 5 महीने के भीतर 14 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इसका समाधान क्या है? टारगेट किलिंग रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? कश्मीर में दोबारा 1990 जैसे हालात पैदा ना हो, इसके लिए सरकार का क्या एक्शन होना चाहिए? साहिल सोहेल के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ नवभारत। तो प्रदीप दत्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए के बाद एक टारगेट किलिंग हो रही है, आतंकवादियों की बौखलाहट सामने आ रही है, लेकिन इस बीच पलायन को मजबूर है कश्मीरी पंडित। हमें न्याय चाहिए कि नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। उनसे बातचीत क्या किसी बड़े अधिकारी ने की है? देखिए, लगातार उनसे बातचीत का सिलसिला जारी है। ग्रीवेंस सेल बनाए गए हैं, डिप्टी कमिश्नर्स भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों का कहना है जिस तरीके से ये मारकाट का सिलसिला चल रहा है उनके पास कोई और विकल्प बचा नहीं है, बल्कि उन्हें रीलोकेट करना ही इस वक्त सरकार के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता। देखिए, अब लगातार वो हिटलिस्ट निकाल रहे हैं और परसों भी उन्होंने एक हिटलिस्ट निकाली। उन्होंने कहा कि अब अगला शख्स जो होगा वो विशाल नाम का एक शख्स का उन्होंने फोटोग्राफ भेजा, जिसके बाद एक भय का माहौल और ज़्यादा क्रिएट हो गया है। और देखिए, अब लगातार उनकी तरफ से कोशिश हो रही है आतंकवाद को फैलाने के लिए। सबसे बड़ी चुनौती इस समय जो सुरक्षा बलों के लिए वो है स्टिकी बॉम्ब। स्टिकी बॉम्ब एक मैग्नेटिक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस है जिसको किसी भी गाड़ी के नीचे लगाकर
वो उसको पूरी तरह से उड़ा सकते हैं, ध्वस्त कर सकते हैं। कल भी एक आईडी की वजह से जो सुरक्षा बलों की गाड़ी को उड़ाया गया, हालांकि वो प्राइवेट व्हीकल थी, ये सुरक्षा बल किसी ऑपरेशन के लिए जा रहे थे और बताया जाता है कि वहां भी स्टिकी बॉम्ब लगाया गया था। उसके अलावा देखा गया कि ड्रोन के द्वारा किस तरीके से हथियार फेंके जा रहे हैं। आतंकवादियों को यहाँ भेजने की भी पूरी कोशिश हो रही है, घुसपैठ कराने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि अमरनाथ जो यात्रा है वो उनके निशाने पर है। उसके साथ साथ एक डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश है इन जो गैर कश्मीरी हैं या कश्मीरी जो एम्प्लॉयज हैं वहां पे रह रहे हैं। यही एक वजह है कि लगातार सरकार की कोशिश ये रही है, उन्होंने कहा है कि हम इन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में शिफ्ट करेंगे, सेफर जोन्स में लेंगे। लेकिन उनका एक ही सवाल है, वो कहते हैं कि राहुल भट्ट जो कि तहसीलदार के दफ्तर में था जहां पे सिक्योरिटी थी, अगर वो उसे सुरक्षा नहीं मिल सकती तो बाकी लोगों को कैसे, तो फिर हमें कैसे सुरक्षा मिलेगी? और क्या ये पॉसिबल है कि इंडिविजुअल हर किसी को सुरक्षा इस तरीके से मुहैया करवाई जाए? प्रतिभा बने रहिए हमारे साथ, लेकिन नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर डाल लेते हैं, फिर लौटेंगे आपके पास।